In the last lecture we have done the division algorithm, that when A is divided by B, then there exist integers Q and R, where Q is remainder, Q is quotient and R is remainder. We can also understand by this, if this is 49 divided by 8, then 6 is the quotient and 1 is the remainder. And if this is 48, so if 8 divides if A divides B, then remainder is 0. Here 8 divides 48, then remainder is 0. Here 8 does not divide 49, therefore remainder is 1. Next we have corollary to the division algorithm. If A and B are integers, now we have corollary to the division algorithm. If A and B are integers with B non-zero, डिवीजन एल्गोरिथम में हमने लिया था B पॉजिटिव, तो अब हमने लिया B नॉन जीरो. Then there exist unique integers Q and R such that this is and this. A is equal to QB plus R and 0 less than or equal to R less than B. और बिकॉज B नॉन जीरो है, B पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर B मॉडल लगा लिया. तो B ग्रेटर देन 0 का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम की थी. तो अब हमने सिर्फ B नेगेटिव वाला केस लेना है. तो यानी कि इसमें दोनों केस इंक्लूड हो गए B नॉन जीरो में. बाकी सारा रिजल्ट वही है, बस हमने B की जगह पे B मॉडल लगा दिया. तो दूसरा केस अब हम लेंगे, अगर B जो है नेगेटिव होगा. अगर B नेगेटिव होगा तो इसका मतलब जो मॉडुलस करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो अब B पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये वाला केस लग जाएगा. तो इससे बाय डिवीजन एल्गोरिथम अब A को हमने किससे डिवाइड करना है, वहां पर B से डिवाइड कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हमने B मॉड से डिवाइड करना है. तो ये क्वोशंट आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो लेस देन और इक्वल टू जिससे जो डिवाइजर है उससे छोटा होता है. तो हम क्या करेंगे कि B नोड को माइनस B ले लेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव हो तो जो B मोड होता है, ये हमें रिजल्ट पता है, इफ x इज नेगेटिव देन मॉड x इज माइनस x. तो इसकी वैल्यू ये ले लेंगे. अगर इसको माइनस B लेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा. Q डैश को क्या लेना, माइनस Q डैश को हम Q ले लेंगे. तो इससे जो ये रिलेशन होगा वो ये वाला बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्या है, Q डैश माइनस B बन गया. अगर हम इसकी जगह पे ये पुट करें तो इसको प्लस बनाने के लिए Q डैश को हम क्या पुट कर देंगे, माइनस Q डैश को Q ले लेंगे. तो ये माइनस Q डैश है, इसको Q ले लेंगे, तो ये बन जाएगा A is equal to QB plus R, where remainder is greater than or equal to 0 and less than mod B. This completes our corollary to the division algorithm.
अब जैसे हमने 49 को 8 से डिवाइड किया तो ये होता है क्वोशंट, और ये होता है एंड दिस इज रिमाइंडर, 1 इज द रिमाइंडर। तो हमने कहा था जो रिमाइंडर होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है। हमने यही लिखा था ना यहाँ पर, बी क्यू प्लस आर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन द डिवाइजर। तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके 7 तक आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर होगा वो जैसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 7 तक रिमाइंडर होगा। अगर ये पूरा डिवाइड कर जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अगर ये नंबर इसको डिवाइड करता है, अगर बी ए को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आएगा 0। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू, तो ये इंटीजर आ गया, देयरफॉर b डिवाइड्स a। सिमिलरली तो इधर भी यहाँ ऐसे ही है, 48 इज इक्वल टू 6 8, ये क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। तो अगर डिवीजन होगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 से लेकर 7 तक। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन now if when an integer a is divided by b and if we take b is equal to 2 and any integer a is divided by b, then possible remainders क्या होंगे? possible remainders क्या होते हैं कि यहाँ पर होगा when a को b से डिवाइड करेंगे तो b यहाँ पर आएगा, तो जो डिवाइजर है उससे छोटे होंगे रिमाइंडर। तो 0 इस केस में जो रिमाइंडर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 2 होगा। तो इस केस में जो इंटीजर है क्या बनेंगे, 0 तो लेना ही है और 2 से छोटा इंटीजर क्या लेना, 1। तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स बनेंगे 0 एंड 1 बनेंगे। तो जैसे कोई भी नंबर है ए इंटीजर है, उसको हमने ए बी से डिवाइड कर रहे हैं, बी को हमने लिया 2, तो ये क्वोशंट आ गया और ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो क्योंकि b2 है, रिमाइंडर कौन से बनेंगे, 0 एंड 1। तो रिमाइंडर बनेंगे 0 एंड 2 से छोटा नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 1। तो a की वैल्यू क्या बनेगी, a कोई भी इंटीजर है, a की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर r को 0 पुट करेंगे तो r इस फॉर्म में आएगा, तो दिस इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, और अगर हम r को 1 पुट करेंगे तो a की क्या फॉर्म बन जाएगी, ये वाली, दिस इज एन ऑड इंटीजर। सो एनी इंटीजर टेक्स द फॉर्म ऑफ इधर इवन और ऑड व्हेन डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर्स। इफ r is 0 then the integer is even, if remainder is 1 then clearly the integer is odd. Now we do the question, square of an integer leaves the remainder 0 or 1 when divided by 4। यानी अगर हम किसी इंटीजर के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 और 1 आएगा। जैसे हमें पता है कि जो इंटीजर होते हैं इधर इवन होता है या ऑड होता है। तो अगर इफ a इज इवन इंटीजर, 2 केस बनाएंगे हम। पहला केस व्हेन a इज इवन इंटीजर, तो अगर इवन इंटीजर है तो देयरफॉर a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2। a इज दिस फॉर्म वेयर q इज बिलोंग्स टू इंटीजर, where z is the set of integers।
तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, हमने उसका स्क्वायर करना है। दिस इज 4q square, so this can be written as 4q square plus r if we take, तो ये हमारा बन गया कोशंट। दिस इज ओवर कोशंट एंड 0 इज द रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। तो ये हो गया डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर। तो अगर a स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे, ये कोशंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसी तरह दूसरा हम केस करेंगे, when a is odd integer, case second, when a is an odd integer, तो if we take a to be 2q plus 1, take its square, 2q plus 1 square, this is 4q square plus 1 plus 4q, तो 4 कॉमन ले लो, तो ये इस फॉर्म में आ गया प्लस 1। तो स्क्वायर ऑफ द इंटीजर when divided by 4, this is quotient and this is remainder. So when a square is divided by 4, the remainder is 1. तो दोनों केसेस में हमें क्या पता चलता है कि इधर the remainder is 0 और the remainder is 1। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि a square takes the form, a square takes the square of any integer, square of any integer when divided by 4 takes the form 4k or 4k plus 1. So square of any integer when divided by 4 takes the form 4k. इस केस में जब इवन है तो ये फॉर्म लेगा 4k की, क्योंकि ये बन गया 4q स्क्वायर। इसको हम k 4k कह सकते हैं, k इज इक्वल टू k, हमने q स्क्वायर का नाम दिया। इसी तरह ये 4k फॉर्म आ गई, ये 4, इसको k का नाम दे दो, 4k प्लस फॉर्म आ गई। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन।